अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हमारी गुफ्तगू अहकाम फ़ितरा में चल रही है। आज का सवाल यह है कि क्या ज़कात फ़ितरा एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र किया जा सकता है, नक़ल किया जा सकता है या नहीं। जिसका जवाब यह है कि ज़कात फ़ितरा एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र करना, नकल करना जायज़ नहीं है, सिवाय इस सूरत में कि जब उस शहर में या उस मुल्क में फ़ुक़रा मौजूद ना हो, शिया इत्नाशरी फ़ुक़रा मौजूद ना हो, तो इस सूरत में दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ढूंढने से फ़कीर मिल जाएंगे तो ज़रूरी है कि पहले तलाश किया जाए, और अगर मिल जाए तो उन्हीं को ज़कात फ़ितरा दिया जाए। दूसरी चीज़ यह है कि ज़कात फ़ितरा को मुअय्यन करने के बाद, यानी निकालने के बाद आपने मुअय्यन कर दिया कि ये ज़कात फ़ितरा है, अब वो नोट की शक्ल में हो, पैसे की नकद की शक्ल में हो या गल्ले की शक्ल में हो, मुअय्यन करने के बाद उसके अंदर तसर्रुफ़ करना जायज़ नहीं है। यानी ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो फितरे के तौर पर आपने पैसा निकाला है उसको आप खर्च करें और उसकी जगह दूसरा पैसा रख दें, ऐसा करना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से गल्ले के बारे में भी आपने अगर मुअय्यन कर दिया है तो उसमें तसर्रुफ़ करना जायज़ नहीं है। हत्ता कि नोट को चेंज भी नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप उसमें मसलन अगर 100 के नोट हैं और आप 500 का नोट रख करके 100 के नोट लेना चाहें तो ये भी जायज़ नहीं है। बल्कि ज़रूरी है कि जो मुअय्यन किया है, जो आपने ज़कात फ़ितरा के तौर पर, चाहे वो पैसा या गल्ला यानी अनाज वगैरह अगर मुअय्यन किया है, उसी को बेआइने ही वही फ़कीर तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वही माल पहुंचाना ज़रूरी है कि जो आपने मुअय्यन किया, जो आपने ज़कात फ़ितरा के तौर पर निकाला है, तो एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए, कैसे भेजा जाए। क्योंकि हवाले के ज़रिए या बैंक के ज़रिए से अगर आप या किसी भी दूसरे ऑनलाइन ट्रांसफ़र के ज़रिए से अगर आप भेजते हैं तो जो पैसा यहाँ पर जमा किया जाएगा, मसलन आप जो पैसा आपने ज़कात फ़ितरा के तौर पर मुअय्यन किया वो आप बैंक में ले जाकर के जमा करेंगे, तो अब जहाँ पर भेज रहे हैं वहाँ पर सेम वही पैसा नहीं मिलेगा, और इसमें ज़रूरी है कि वही जो आपने मुअय्यन किया है वही ज़कात फ़ितरा जो है फ़कीर तक पहुँचना चाहिए, ज़रूरी है। तो इसके चंद तरीके हैं। नंबर 1 ये है कि अगर आप दूसरी जगह भेजना, दूसरे मुल्क या दूसरे शहर भेजना चाह रहे हैं तो किसी के हाथ अगर कोई जा रहा है बाई हैंड, उसके हाथ आप भेज दें ताकि वो फ़कीर तक पहुँचा दे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले से ही किसी को, मसलन अगर इंडिया पाकिस्तान से आप इंसान बाहर रह रहा है और इंडिया या पाकिस्तान में ज़कात फ़ितरा भेजना है, तो आप किसी अपने रिश्तेदार को या अपने किसी दोस्त को या अगर फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं तो उनको आप पहले से कॉल करें और उनको बोल दें कि हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से आप ज़कात फ़ितरा निकाल करके फ़कीर तक पहुँचा दें, मुस्तहक़ तक पहुँचा दें। लिहाजा वो अब वहाँ के ऊपर पैसा अपनी जेब से, चाहे वो अपनी जेब से निकालें या आप पहले से उनको ट्रांसफ़र कर दें या उनसे बतौर कर्ज आप ले लें, या अगर आपकी फैमिली के हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी जेब से निकाल करके, अपनी तरफ से निकाल करके, और नियत करेंगे कि आपकी और आपकी फैमिली की तरफ से ये ज़कात फ़ितरा मुअय्यन करके, निकाल करके, और वो फ़कीर तक पहुँचा देंगे, मुस्तहक़ तक पहुँचा देंगे। एक तरीका ये हो गया, बाई हैंड हो गया, या आप पहले से किसी को कॉल कर दें और वो आपकी तरफ से ज़कात फ़ितरा निकाल दें। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि आप अगर किसी फ़कीर को जानते हैं, मसलन आपका कोई रिश्तेदार है या कोई जानने वाला है, उस फ़कीर को आप पहले से कॉल करें कि हम आपकी तरफ से ज़कात फ़ितरा रिसीव करना चाहते हैं, यानी आपकी नियाबत में, आपकी वकालत में, गोया हम आपके वकील और आपके नायब हैं ज़कात फ़ितरा को आपकी तरफ से रिसीव करने में, आपकी तरफ से उसको लेने में। वो जाहिर सी बात है आपको इजाज़त दे देगा, और जब इजाज़त दे देगा तो आप अपनी जेब से जो पैसा निकाल रहे हैं, जो आपने पैसा निकाला ज़कात फ़ितरा के तौर पर,
आपने मुअय्यन कर दिया, नियत करके मुअय्यन कर दिया, और इसी तरीके से आप दूसरे से भी ले सकते हैं उसकी नियाबत में। तो लिहाजा आपने अपनी जेब से अपना फितरा निकाला, एक हाथ में गोया आपने एक हाथ से निकाला और दूसरे हाथ में उसकी नियाबत में, उसकी वकालत में, जो फकीर से आपने इजाजत ली है उसकी नियाबत में आपने ले लिया। अब ये पैसा जो आपने उसकी नियाबत में ले लिया है, तो अब ये ज़कात फितरा नहीं रहा। अब चूंकि ये उसकी जाती मिल्कियत हो गया, उस फकीर की जाती मिल्कियत हो गया, लिहाजा अब वो जैसा चाहे आप उसमें तसर्रुफ कर सकते हैं। यानी आप बैंक के जरिए से भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा भी मुमकिन हो आप उस तरीके से उस माल को भेज सकते हैं। इसमें अहम चीज यह है कि मुअय्यन करने के बाद आप उसमें तसर्रुफ नहीं कर सकते, ना हवाले के जरिए से, ना बैंक के जरिए से, और जरूरी है कि जो मुअय्यन किया जाए वही फकीर तक पहुंचाया जाए। लिहाजा आप जब उसकी नियाबत में आपने रिसीव कर लिया, ले लिया है, तो आप ये पैसा फितरे का नहीं रहा बल्कि ये उसकी जाती मिल्कियत हो गया। लिहाजा आप उसकी मिल्कियत में जैसा वो कहे वैसे आप तसर्रुफ कर सकते हैं। आखिर में तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल नूर नजफ मीडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।